पीएम ने चुनाव प्रचार में लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के शहजादे आर्थिक सर्वे कराकर लोगों की संपत्ति लूटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री ने फिर बोला कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस आपकी संपत्ति पर पंजा मारेगी, अगर 2 घर होंगे तो 1 घर छीन लेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री ने उठाए सवाल। कहा, प्रॉपर्टी सर्वे के नाम पर कांग्रेस माता बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिंदू मुस्लिम का जिक्र तक नहीं। राजस्थान की बांसवाड़ा की रैली में पीएम का कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। कांग्रेस जीती तो आपकी संपत्ति को ज्यादा बच्चों वाले और घुसपैठियों को बांट देगी। पीएम के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। लोगों से कहा कि ये सोचकर वोट डालिएगा कि हम भारत के नागरिक हैं, घुसपैठिए नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस स्पष्ट करे सर्वे की बात है या नहीं। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। कांग्रेस ने कहा था पहला हक अल्पसंख्यकों का। तबियत खराब होने की वजह से आज भी चुनाव प्रचार नहीं कर पाए राहुल गांधी। कल अचानक तबियत बिगड़ने से मध्य प्रदेश के सतना और रांची में इंडिया की रैली में नहीं हो पाए थे शामिल। कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम पर घमासान के बाद दिल्ली कांग्रेस ने तीनों उम्मीदवारों के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाहरी उम्मीदवारों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस में कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट देने के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में लगे बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा किनारे। उदित राज ने विरोध की खबरों को किया खारिज। बोले, 60 लाख की आबादी में 50 से 100 लोगों के विरोध का क्या मतलब। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा, पहले चरण में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हुई, अब बीजेपी 400 पार कहना बंद कर देगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, ये होगा बीजेपी का हाल। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने लोकसभा के चुनाव के लिए अब तक 13 प्रत्याशियों का किया ऐलान। पहली बार चंडीगढ़ में भी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के इस हफ्ते बड़ा बम फटने का बयान देने के बाद ममता ने जताई थी अपनी और अभिषेक बनर्जी की हत्या की आशंका। मुंगेली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में ना तो आसमान छोड़ा, ना समंदर छोड़ा, ना पाताल छोड़ा। इंडिया गठबंधन में पीएम पद की उम्मीदवारी पर खींचतान। संजय राउत के उद्धव ठाकरे को चेहरा बनाए जाने की मांग पर कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान का बयान। कहा, चुनाव जीतने के बाद फैसला करेंगे सांसद। रांची में इंडिया की रैली में हुए हंगामे पर बीजेपी का तंज। रविशंकर प्रसाद ने कहा, जब आपस में एक नहीं रह सकते तो देश को एक क्या करेंगे। एनसीपी अजीत पवार गुट ने जारी किया मैनिफेस्टो। यशवंत राव चौहान को भारत रत्न सम्मान दिलाने का एनसीपी ने किया दावा। मुंबई में फिल्म अभिनेता गोविंदा ने किया प्रचार। शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। मेरठ रामायण सीरियल के लक्ष्मण सुनील लहरी और सीता दीपिका ने किया प्रचार। बीजेपी ने मेरठ से अरुण गोविल को बनाया है उम्मीदवार। शरद पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड़ को आया धमकी भरा कॉल कर 2 लाख की मांग की गई। 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के केस में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंची जयाप्रदा ने कोर्ट में दर्ज कराए बयान। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23,000 से ज्यादा नौकरियों को रद्द करने का दिया आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2016 में बंगाल में जिन लोगों को नौकरी मिली थी उन्हें 4 हफ्तों में ब्याज समेत वेतन वापस देना होगा। राज्य सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या के विरोध में पूरे कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम सिद्धारमैया ने हत्याकांड की सीआईडी जांच के दिए आदेश। कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के रेकी करने वाली 40 साल का एक संदिग्ध मुंबई से गिरफ्तार। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने एक रैली में अपनी और अभिषेक बनर्जी की हत्या का शक जताया था। अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बढ़ाई गई। कोलकाता पुलिस का सनसनीखेज दावा। कहा, संदिग्ध ने 26/11 हमले में शामिल डेविड हेडली की मदद की थी। कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए का एक्शन। श्रीनगर में 9 जगहों पर छापेमारी। सलमान खान फायरिंग मामले में बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा। सलमान खान के घर पर 10 राउंड गोली चलाने का शूटरों को दिया गया था आदेश। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 6 महीने पहले रची थी सलमान खान को टारगेट करने की कोशिश। पूछताछ में शूटर ने उगला राज। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ जारी हो सकता है लुकआउट नोटिस। लॉरेंस बिश्नोई को भी हिरासत में लेने की तैयारी। पश्चिम एशिया के देश सीरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर चले 5 रॉकेट। इराक की तरफ से किया गया हमला।
पटना में अभी से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। पटना समेत बिहार में कई जगह 2 दिन तक लू चलने की आशंका। अमरनाथ यात्रा की तैयारी में जुटा सीमा सड़क संगठन। कश्मीर के बालटाल से अमरनाथ गुफा तक जाने वाले रास्ते से बर्फ हटाने का काम तेज। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने डीप फेक वीडियो के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शुरू की जांच। इजरायल की सेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के एक आतंकी को मार गिराया। चीन में ग्वांगडोंग में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़। जमीन में पर खिसकी 12 करोड़ से 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान को खतरा। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग पर राजनीति तेज। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट किया कि दिल्ली को लंदन बनाने चले थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दी राजनीति न करने की नसीहत। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ने केजरीवाल के इलाज के तरीके में बदलाव की जरूरत से किया इंकार। तिहाड़ प्रशासन को लिखी चिट्ठी में दी केजरीवाल के ब्रेकफास्ट और लंच के बीच समय बढ़ाने की सलाह। कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों का पैनल बनाने के दिया आदेश। कांकेर नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ की जांच के निर्देश। मुठभेड़ में मारे गए थे 29 नक्सली। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से एक पाकिस्तानी ड्रोन किया बरामद। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में शादी के दौरान कुछ लोगों ने मैरिज हॉल में घुसकर किया हमला। मिर्ची पाउडर डालकर दुल्हन को मंडप से अगवा करने की कोशिश। शामली में मजदूरी के पैसे मांगने गए युवक से मारपीट। 3 माह की मजदूरी के पैसे मांगने पर बेल्टों से पीटा। 7 अक्टूबर हमास के हमले की नाकामी पर इजरायली सैन्य खुफिया प्रमुख ने दिया इस्तीफा। आरोन हलीवा हमास के हमले के कारण पद छोड़ने वाले पहले अफसर हैं। इजरायल की सेना ने लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के एक आतंकी को मार गिराया। पटना में अभी से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। पटना समेत बिहार में कई जगह 2 दिन तक लू चलने की आशंका। देश की 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाली हस्तियों ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मिथुन चक्रवर्ती और चिरंजीवी को पद्म पुरस्कार से किया गया सम्मानित। न्यूज 18 से बोले टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शुभमन गिल। कहा कप्तान बनने के बाद जहां टीम को लीड करना है वहीं बल्लेबाज के तौर पर भी परफॉर्म करना है। काफी कुछ सीखने को मिल रहा है।